हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बी करते हैं। दिसंबर 2023 न्यू सिलेबस ये में फाइनल एसएफएम का पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए, द शेयर ऑफ गोस्टिंग्स लिमिटेड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट ₹540। अभी शेयर की प्राइसेस की ट्रेड हो रही है ₹540। आफ्टर 3 मंथ द प्राइस विल बी आइदर ₹600 और दिस। उन्होंने कहा कि 3 महीने के बाद ये जो प्राइस होगा, एक्सरसाइज प्राइस है आपके पास ₹510। तो इसकी प्राइसेज हो सकता है 600 भी हो जाए और इसकी प्राइसेज 480 भी हो जाए। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.60, 0.40। देयर इज अ कॉल ऑप्शन एज ए शेयर गोक्सिंग लिमिटेड। वैल्यू ऑफ कॉल कितना हो जाएगा? दैट कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट द एंड ऑफ द 3 मंथ एंड एक्सरसाइज प्राइस इज 510। एक्सरसाइज प्राइस ₹510 है। ठीक है, तो इसकी फेयर वैल्यू ऑफ कॉल यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 6% है रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। नो डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग द बाइनोमियल मॉडल एंड डेल्टा मेथड से निकालनी है। एक एक करके क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन में हम लिखते क्या है। देखिए, इसकी प्राइसेज अभी हम लिखेंगे। प्राइस क्या है इसका? स्पॉट प्राइस ₹540 है। टाइम पीरियड कितनी है? 3 मंथ है। एक्सरसाइज प्राइस कितनी है? ₹510 है। मार्केट प्राइस आपको कितना हो सकता है? मार्केट प्राइस 600 हो सकता है। ये आपकी मार्केट प्राइस 480 भी हो सकता है। ये भी मार्केट प्राइस। डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा इसका? डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस ₹120 भी हो सकता है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.60। इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.40। अब देखिएगा, कॉल ऑप्शन की बात है। वैल्यू ऑफ कॉल यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू ऑफ कॉल देखिएगा, वैल्यू ऑफ कॉल इस केस में होगा 600 माइनस 510। 600 माइनस 510 ये हो जाएगा ₹90। यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉल क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ कॉल इस केस में 480 केस में 480 माइनस 510, 480 माइनस 510 माइनस 30। तो नेगेटिव में नहीं वैल्यू होता, उसकी वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। 0 हो जाता है। इसका जो 90 माइनस 0 करेंगे, 90 माइनस 0 करेंगे तो ये डिफरेंस आपको 90 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा गया सबसे पहले कि आप डेल्टा मेथड से वैल्यू ऑफ कॉल निकालिए, जैसे प्रीमियम ऑफ कॉल निकालिए। तो उसकी कुछ स्टेप्स होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का आंसर सबसे पहले क्या होता है? हेज रेशियो होता है। यहाँ पे हेज रेशियो, हेज रेशियो का मतलब डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, डिफरेंस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस दैट इक्वल टू ₹90 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 600 माइनस 480 दैट इक्वल टू ₹90 डिवाइडेड बाई ₹120। ये 0.75 हो जाएगा। ये हेज रेशियो 0.75 क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर राइटर ने एक ऑप्शन राइट किया हुआ है, राइटर ने एक ऑप्शन राइट किया हुआ है तो 0.75 वो बाई करेगा, 0.75 बाई करेगा। हेज रेशियो
0.75 means if writer has written one call option, then he has to buy 0.75 share for complete hedge। ठीक है, तो कैश रिक्वायर्ड टू बाई 0 पॉइंट शेयर, कैश रिक्वायर्ड टू बाई 0.75 एट करंट कितना चाहिए इनका कैश, 0.75 इंटू आज की प्राइसेस कितनी है 540, तो ये हो जाएगा ₹405। तो ये पैसा आएगा कहां से, राइटर के पास। तो राइटर को प्रीमियम मिलता है, एक तो प्रीमियम रिसीव्ड प्लस दूसरा पैसा बैंक से बोरो करेगा, बैंक बोरोइंग करेगा राइटर, और ये 405 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब कैश पोजीशन एट एक्सपायरेशन हम बताएंगे राइटर को। अब आपको ये पहला स्टेप हो गया। अब आपको स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन, कैश पोजीशन ऑफ राइटर एट एक्सपायरेशन। केस फर्स्ट, if market price equal to ₹480, then call option lapse जगह, और ये 480 में जो मार्केट प्राइस है, इस प्राइस से वो अपना शेयर को बेचेगा। कितना 0.75 स्टॉक उसके पास खरीदा है वो बेचेगा, तो कितना हो जाएगा 480 इंटू 0.75 माइनस 0, तो ये आपको 360 हो जाएगा। केस सेकंड, इफ मार्केट प्राइस ₹600, देन कॉल ऑप्शन इज एक्सरसाइज, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करेगा, उसको 90 रुपये की लॉस हो जाएगी। 600 की गुड्स को 510 में देना पड़ेगा, 90 रुपये की लॉस हो जाएगी। लेकिन वो 0.75 जो शेयर बेचा था वो भी 600 के रेट से बोला था, तो ये कैश की पोजीशन हो जाएगी इनकी। अब यहाँ पे कैश का पोजीशन क्या होगा, कैश की पोजीशन ₹600 इंटू 0.75 स्टॉक राइटर ने खरीदा था, वो बेचेगा 600 के, लेकिन 90 रुपये की उनको लॉस हो जाएगा, 90 रुपये की लॉस हो जाएगी। तो 90 रुपये की लॉस हो जाएगी तो अल्टीमेट इनको कितना पैसा मिलेगा, इनको अभी भी ₹360 ही मिलेगा। तो राइटर 100% श्योर है कि 360 उसको कैश की पोजीशन होगी एट एक्सपायरेशन 3 मंथ के बाद। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू बैंक बोरोइंग ले लेता है, तो प्रेजेंट वैल्यू बैंक बोरोइंग ले लेता है, तो ये वाला स्टेप हम लिखने जा रहे हैं। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग, कैलकुलेशन ऑफ बैंक बोरोइंग। तो ये पैसा आपको बैंक से बोरो करेगा, उसका आज का इसका प्रेजेंट वैल्यू e⁻0.06 टाइम पीरियड 3/12 ₹360
e⁻0.015 रुपीज़ 360, इसकी वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है -0.015, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू e⁻−0.015, तो 360 इंटू कितनी वैल्यू दी हुई है 0.985112, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 354.64। राइटर इतना पैसा बैंक से बोरो करेगा, आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालनी है। अब देखिए, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालने के लिए आपके पास एक इक्वेशन बना हुआ है। वो इक्वेशन क्या था, प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम ही आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा। बैंक बोरोइंग 405, तो इस इक्वेशन में अगर बैंक बोरोइंग पुट कर देंगे तो प्रीमियम की वैल्यू आ जाएगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, प्रीमियम ऑफ कॉल, this is the value of call plus बैंक बोरोइंग, ये क्या था फर्स्ट इक्वेशन में 405, तो वैल्यू ऑफ कॉल बैंक बोरोइंग हमने निकाला हुआ है 354.64, 405, वैल्यू ऑफ कॉल आपके पास कितना हो जाएगा रुपीज 405 माइनस 354.64, 405 माइनस 354.64, ये हो जाएगा 50.36। ये 50.36 आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ कॉल हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कॉल 50.36 इज द वैल्यू ऑफ कॉल। फर्स्ट पॉइंट का आंसर आपका कंप्लीट हो गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 3 मंथ कॉल ऑप्शन यूजिंग डेल्टा मेथड, इसी को डेल्टा कहा जाता है, हेज रेशियो को ही डेल्टा कहते हैं। एसेस द वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, पुट कॉल पैरिटी थ्योरम को यूज करके आपको क्या निकालनी है, वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है। तो पुट कॉल पैरिटी थ्योरम में क्या होता है, फॉर्मूला एक होता है, वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ पुट प्लस वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉल प्लस एक्सरसाइज प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है। वैल्यू ऑफ स्टॉक आपके पास आज की डेट में 510 रुपया है, आज की डेट में 540 रुपया, आज की डेट में 540। वैल्यू ऑफ कॉल हमने निकाला हुआ है 50.36, एक्सरसाइज प्राइस 510 है, e⁻0.-015 है, तो इससे वैल्यू निकल जाएगा पुट का। ठीक है, अब चलिए आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ पुट यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम, यूजिंग पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। वैल्यू ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ कॉल, एक्सरसाइज प्राइस का प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू ऑफ पुट निकालनी है 540, वैल्यू ऑफ कॉल 50.36, एक्सरसाइज प्राइस 510,
e to the power 0.063 by 12. This is the minus. थ्री सिक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाला था इंटू ई टू दी पावर, इसकी वैल्यू है 0.985112 minus 540. This value will be 12.767. सेकेंड पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या पूछा, एनालाइज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ 3 मंथ। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू समेशन PI XI। तो प्रोबेबिलिटी आपको 0.60, 0.40, मार्केट प्राइस दिया हुआ है 600, 480 और ये शेयर का हो गया ये। अब ऑप्शन का क्या होगा, यहाँ पे 0.60 की 90 होगा, 0.40 का 0 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक तीसरे पार्ट का आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्टॉक आफ्टर 3 मंथ्स। तो प्राइस आपको 600 होने की चांस है इसका 0.60, प्राइस 480 होने का चांस है 0.40। तो प्राइस 600 होने का चांस है, तो 360 प्लस 192 दैट इक्वल टू 552। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, कॉल ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू 90 आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होगा उसकी 0.60, जीरो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 0.40, ये 54 होगा, 0 होगा, दैट इक्वल टू 54। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमने फॉरेक्स डेरिवेटिव पोर्टफोलियो का तीनों पार्ट का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हमने आपको क्वेश्चन कंप्लीट किया। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में दूसरे क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।